हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने कल आइसो पॉइंट पढ़ा था। आइसो पॉइंट पढ़ाते समय मैंने एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना था जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आपका आइसो पॉइंट कैसा होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए आपका आइसो पॉइंट किस तरीके से होगा। तो वो भी हमें डिस्कस करना है, आज की क्लास में करूंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे इंडिफरेंस कर्व के बारे में अगर बात करें तो नेट में एक बार पीवाई क्यू आया था कि जो हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की इंडिफरेंस कर्व होती है, इस तरीके से होती है, आपको याद होगा। तो वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को रिफ्रेम कैसे किया जा सकता है, इन केस ऑफ आइसोक्वांट, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ आइसोक्वांट फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और एमआरटीएस की क्लास के साथ मैं आप लोगों के साथ ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो अगर आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे साथ, तो आप मेंबरशिप बटन को क्लिक कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप चैनल को ओपन करते हैं तो एक ज्वाइन बटन आपको दिखता है, तो उसको क्लिक करके आप चैनल में मेंबर बन सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था, जब हम आइसो क्वांट के बारे में बात करते थे तो हम इस तरीके से कोई कर्व बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेबर होता था, वाई एक्सिस पे हमारे पास कैपिटल होता था। और ये कर्व जो हमारे पास होती थी, हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे आइसो क्वांट। क्या कहते थे, आइसोक्वांट। ये आइसोक्वांट हमें क्या बताती है, बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, मतलब लेबर और कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने बोला 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, इस कर्व के ऊपर मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे लेबर और कैपिटल के, जिसकी मदद से, जिसको यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि 100 ही होना चाहिए, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, आपका जो आउटपुट होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स से 50 बोल दिया हमने। सिर्फ समझने वाली ये बात ये है कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट में बात करते हैं। जब मैंने आपके साथ इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास स्लोप ऑफ किसका निकालना है हमें, आइसोक्वांट का। आइसोक्वांट के जो बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्निक आएगी, तो यहाँ पे हमने इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अब जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, आइसोक्वांट के बारे में बात करेंगे, तो टर्म चेंज होके क्या हो जाएगी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जिसको नहीं याद रहता, टेक्निकल से दिमाग में क्या आएगा, प्रोडक्शन। क्लियर। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमारे पास क्या था, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट नाउ, आइसोक्वांट का स्लोप होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। तो अगर मैं अब आपको बोलूं MRTS क्या है, तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं MRTS क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। जब हम स्लोप ऑफ आइसोक्वांट के बारे में बात करेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, MRTS is equal to MRTS is equal to डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। अब डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल कैसे आएगा, अगर आपको इंडिफरेंस कर्व याद हो, जब मैंने आपके साथ इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास गुड एक्स होता था, वाई एक्सिस पे हमारे पास गुड वाई होता था। और आपको याद होगा मैंने इस तरीके से आपको बोला था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे गुड वाई की जगह हमारे पास क्या है, गुड वाई की जगह वी हैव कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा के,
डिवाइडेड बाय इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डेल्टा एक्स लिखते थे ना हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे एल, दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। अब ये तो वन फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, इट इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, जो भी आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इट इज ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने यूलर थ्योरम के बारे में देखा होगा, मैंने क्लास ली थी यूलर थ्योरम पे। आई होप आप लोगों ने अटेंड की होगी। जिसको नहीं पता उसके लिए 2 मिनट में मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ। हम लोग यूलर थ्योरम में क्या लिखते थे, Q इज इक्वल टू एम पी एल एल प्लस एम पी के इंटू के, इस तरीके से लिखते थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास इस तरीके से आया था। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, आप वहां पे इन डिटेल जाकर देखना। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते थे तो हमारे पास आता था एम पी एल अपॉन एम पी के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, इस तरीके से आता था। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी देख लेना। स्पेशली जब हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वहां पे भी आप लोगों को यूलर थ्योरम लिखा हुआ है। स्पेशली आप में से जो लोग जेकेपीएससी लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे टॉपिक दिया हुआ है यूलर थ्योरम का, तो मैंने आपको करवाया था, देख लेना। तो हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे माइनस क्यों है, बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, अभी के लिए आप माइनस को भूल जाइए। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखूं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपीके। ठीक है, तो अगर हम इसको इकट्ठे लिखें, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। ठीक है, ये रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पेसिफाई द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट कॉम्बिनेशन। देखिए, इसके बारे में अभी मैंने बात की नहीं है आपसे। अभी मैं आपके साथ आइसो कॉस्ट कर्व डिस्कस करूंगी, वहां पे मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया उस रिजल्ट को यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमारा आधा पार्ट बचता है, तो वो मैं आपके साथ जब डिस्कस करूंगी तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें यूलर्स थ्योरम को यूज करके इस रिजल्ट पे आने की जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ आया आपको। तो ये था आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब एमआरटीएस में एक पॉइंट और याद रखना कि एमआरटीएस हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने आइसो पॉइंट जब डिस्कस किया था तो आपको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ये वाला पॉइंट याद होगा। ठीक है, आज मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप जाकर दोनों पूरा पढ़ लेना। तो हम लोगों ने वहां क्या देखा था, आइसो पॉइंट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों कॉन्वेक्स होते हैं, इससे भी कई बार ऑब्जेक्टिव बनता है। बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए, हमारे पास प्रोडक्शन के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि वी हैव टू इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल, यही बोल रहे हैं। अब मैंने ये आइसो पॉइंट बनाया, जब मैंने ये आइसो पॉइंट बनाया तो लेट से मेरे पास पॉइंट ए है। पॉइंट ए से जब मैं पॉइंट बी की तरफ आ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेबर को इंक्रीज कर रही हूँ और कैपिटल को फॉल कर रही हूँ। या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ लेबर को। सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ किसको, लेबर को, इन प्लेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जगह मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेबर को यूज कर रही हूँ। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल डिस्कसिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, हम लोग बोलते हैं कि अगर हम इस तरीके से मशीन्स की जगह लेबर को यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, लेबर
लेबर क्या बन जाएंगे, लेस इफेक्टिव हो जाएंगे ओवर टाइम, लेबर विल बिकम्स लेस इफेक्टिव बाय रिप्लेसिंग मशीन्स। लेबर क्या होने वाला है, लेस इफेक्टिव होने वाला है। क्यों लेस इफेक्टिव होने वाला है, बिकॉज याद रखना, मशीन दैट इज कैपिटल एंड लेबर दीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब मैंने बोला दीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो इस तरीके से डायग्राम बनती है। ठीक है, मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ दीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिकॉज दो डायग्राम्स मुझे आपके साथ और डिस्कस करनी है। वन इज फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड वन इज फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो अभी यहां तक तो समझ आया होगा, लेबर बिकम लेस इफेक्टिव। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों ने क्या करना था, हमारे पास एक बेकरी है, बेकरी के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर 100 केक्स। 100 केक्स बनाने थे। अब 100 केक्स बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें अवन भी लगेंगे, हमें वर्कर्स भी लगेंगे। ठीक है, अवन भी लगेगा, वर्कर भी लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अवन के साथ साथ मैं आपको लेट से, हम लोगों ने बोला कि हमें, हमारे पास नीडिंग मशीन भी है, ठीक है, जिससे आटा वगैरह सब गूंदने हो जाता है, तो हमारे पास वो भी है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें जब केक बनाने हैं तो हम लोग डायरेक्ट मैनुअल काम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑटोमेटिक काम भी कर सकते हैं, और हमें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, वी नीड मशीन्स एज वेल एज लेबर। तो हमारा टारगेट है कि हम 100 केक्स बनाए। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास उसको बनाने के लिए, 100 केक्स को बनाने के लिए, लेट से हम लोगों के पास 5 यूनिट्स मशीन है, प्लस 10 यूनिट्स लेबर के हैं। 10 यूनिट्स क्या है, लेबर के हैं। अब मेरे को लगता है कि मेरे पास लेबर चीप है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैपिटल की जगह, मैं हो सकता है 1 यूनिट कैपिटल को कम करके 2 यूनिट लेबर को बढ़ा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, 1 यूनिट कैपिटल को कम करके 2 यूनिट लेबर को बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, मैंने क्या किया, मैंने 2 वर्कर से को रिप्लेस करके 1 यूनिट ऑफ कैपिटल को हायर किया। सॉरी, सॉरी, माय बैड। मैंने 2 एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर्स को हायर किया और 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को क्या किया, हटा दिया। अगर मुझे फिर से क्या करना हो, फिर से मुझे एक मशीन को कम करना है, तो मेरे को आप क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, अगर मुझे 1 मशीन को और रिप्लेस करना पड़ेगा, पहले मैंने 2 लेबर को ऐड किया, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यू नाउ नीड मोर वर्कर्स। हो सकता है अब हमें कितने चाहिए, अब हम 16 वर्कर्स हायर कर रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे ऐड देखेंगे, 4 का ऐड है, पहले 2 का था, अब 4 का है। इसका मतलब पहले एक मशीन का काम 2 वर्कर्स कर रहे थे, एक मशीन को हमने यहाँ पे हटाया, माइनस की 1 मशीन, तो हमने ऐड किया 2 वर्कर्स। तो कहने का मतलब है पहले यहाँ पे एक मशीन का काम 2 वर्कर्स कर रहे थे, लेकिन अगर अब की हम बात करें, अब एक मशीन कम की, एक मशीन कम करने के लिए जो वर्कर्स लगे हमारे पास, दैट इज 4। मतलब वर्कर्स क्या बन गए, वर्कर्स बिकम्स लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, वर्कर्स लेस एफिशिएंट बने। या इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पे जो रेट है एट विच लेबर सब्स्टिट्यूट कैपिटल इज गोइंग डाउन, दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, लिख लेना इसको, द रेट एट विच लेबर सब्स्टिट्यूट्स कैपिटल is going down, that is called diminishing marginal rate of technical substitution, that is called diminishing marginal rate of technical substitution। आई होप आपको क्लियर हुआ। सबसे बड़ी चीज, जिनको नहीं भी समझ आ रहा है उनको मैं 2 पॉइंटर्स बता दूं। पहला पॉइंट, जब हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, तो आपको मैथमेटिकल पार्ट पता होना चाहिए। मैथमेटिकल पार्ट कौन सा वाला था, मैथमेटिकल पार्ट में जो मैंने आपको क्या लिखाया था, MRTS LK
इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखना, हम जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं, बेसिकली मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू पे बात की है। मैंने किस पे बात की है? एब्सोल्यूट वैल्यू। बट इन एक्चुअल सेंस जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा यहाँ नेगेटिव साइन भी होता है। ठीक है, मेरा यहाँ नेगेटिव साइन भी था, लेकिन फॉर नाउ आई एम इग्नोरिंग दिस नेगेटिव साइन। पहली चीज आपको यहां तक क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक। दूसरा, जब हम आइसो क्वांट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइसो क्वांट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बाय कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तीसरा पॉइंटर आपको याद रखना है, जब हम कंजप्शन पे बात कर रहे थे, थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस पे बात कर रहे थे, एट दैट टाइम हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे कंजप्शन में? हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे थे। बट जब मैंने प्रोडक्शन पे बात की, मैंने एक वर्ड ऐड किया, टेक्निकल। तो आपको याद होगा, जब आपसे एग्जामिनर एमआरटीएस पूछ रहा है तो प्रोडक्शन पे पूछ रहा है, एमआरएस पूछ रहा है तो कंजप्शन पे पूछ रहा है। क्लियर? यहां तक आई होप सबको समझ आया। अब हमारे दो पॉइंटर्स बचते हैं। अगर आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के आइसोक्वांट्स के बारे में पूछा जाए, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के आइसोक्वांट कैसे होते हैं? दीज आर पैरेलल लाइंस। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। जब मैंने बोला पैरेलल लाइन, इसका मतलब एमआरटीएस क्या होगा? एमआरटीएस इज कांस्टेंट हियर। Marginal rate of technical substitution is constant because the slope of a parallel line is constant. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है जब हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे बात करते हैं। जब मैंने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे बात की, तो आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व वाली डायग्राम याद आ रही होगी, चाहे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलूं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलूं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इंडिफरेंस कर्व भी हमारी पैरेलल बनती थी, कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री एंगल बनता था, यहाँ पे भी वही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, 90 डिग्री का एंगल आएगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब नो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरा एमआरटीएस क्या था? मैंने आपको एमआरटीएस क्या बोला? एमआरटीएस इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू एमपी एल अपॉन एमपी के। मैंने आपको ये चीज बोली। जब मैंने आपको ये चीज बोली कि दिस इज द फॉर्मूला, तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स के केस में देखना हो, सबसे पहले मैं वर्टिकल में देखूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व में भी करवाया था। तो हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे अगर देखें, वर्टिकल एक्सिस पे क्या, वर्टिकल एक्सिस पे मेरा कैपिटल चेंज हो रहा है? यस, कैपिटल इज इंक्रीजिंग। अगर मैं अपवर्ड जा रही हूं तो कैपिटल तो बढ़ रहा है, लेकिन वर्टिकल पार्ट में मेरा जो लेबर है वो तो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब डेल्टा एल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा एल जीरो है तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल क्या हो जाएगा? इट इज अनडिफाइंड, या जिसको हम कई बार इनफाइनाइट भी लिखते हैं। तो अगर हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में बात करेंगे, तो वर्टिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? एमआरटीएस जो है दैट इज अनडिफाइंड, इस तरीके से। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे मेरा लेबर तो चेंज हो रहा है, मेरा लेबर तो चेंज हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट माय कैपिटल? कैपिटल इज कांस्टेंट। कैपिटल तो कांस्टेंट है, कैपिटल सेम है। तो इसका मतलब मेरा न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा ना, यही होगा। तो एमआरटीएस अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये वाली जो पीडीएफ मैं आपको दूंगी, ये आप लोग देख लेना। मैंने इसमें लिखा है इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये सब मैंने लिखा है। क्लियर? ठीक है, आपको समझ आया?
तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। साथ ही अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।